नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं हमारे राजस्थान के पर्यटन के बारे में। ये हमारी दूसरी क्लास होगी और इन दोनों ही क्लासों में आपके राजस्थान के पर्यटन स्थल यानी पर्यटन से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, इस क्लास के अंदर और इससे पहले वाली क्लास में। ये आपकी ईवीएस की क्लास चल रही है साथियों। ईवीएस वाली है ये, यानी पर्यावरण अध्ययन रेट लेवल 1 पात्रता के लिए। अगर आप इन नोट्स को पढ़ लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैंने पूरा कंटेंट आरबीएससी सहित पूरा निचोड़ लिखा हुआ है नोट्सों के अंदर, तो आप चिंता नहीं करें। इसकी पीडीएफ भी आपको मैंने खुराना क्लासेस एप्लीकेशन में डाल रखी है। उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है राजस्थान जीके की, उसको आप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सकता है जहाँ से पढ़ने को मिले आप ज़रूर पढ़ें। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना लास्ट में चल के, अच्छा लगे तो। राजस्थान में शाही रेलगाड़ियों की बात करते हैं अब हम। तो राजस्थान में जितनी भी शाही ट्रेन है उनमें आती हमारी एक पैलेस ऑन व्हील्स, जिसको शाही रेलगाड़ी कहते हैं। इसका शुभारंभ 26 जनवरी 1982 को किया गया था। इस ट्रेन का संचालन आईटीडीसी और भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इस रेलगाड़ी में सैलून कोचों की संख्या कितनी है? 14 है। सैलून कोचों के नाम से राजस्थान की पूर्व रियासतों के नाम पर रखे गए हैं। इस ट्रेन के अंदर जो सैलून कोच हैं जिनकी संख्या 14 है, उनके नाम पूर्वी रियासत यानी पूर्व की जो रियासत थी राजा महाराजाओं की। आपने सुना है राजस्थान में 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे। एकीकरण में हम लोग पढ़ेंगे जब जीके पढ़ेंगे तो 19 रियासतों के नाम पर उनमें से रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस रेलगाड़ी के अंदर 2 रेस्तरां है और जिनके नाम द महाराजा और दूसरे का नाम द महारानी रखा गया है। इस रेलगाड़ी का स्लोगन आपको याद रखना है, 1 वीक इन वंडरलैंड, यानी 7 दिन की यात्रा ये ट्रेन करती है। और इस रेलगाड़ी का राजस्थान में रुकने के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, यानी जो स्टेशन है वो है आपके आगरा, उसके बाद सवाई माधोपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन स्टेशनों पर ये रेलगाड़ी रुकती है। दूसरी आती है हमारी हेरिटेज ऑन व्हील्स, यानी फेरी क्यून, जिसका नाम है हेरिटेज ऑन व्हील्स या फिर फेरी क्यून। इस रेलगाड़ी का प्रारंभ 2003 में किया गया था भारतीय रेलवे और आरटीडीसी के द्वारा। शेखावाटी क्षेत्र में चलाई गई थी ये ट्रेन, लेकिन वर्तमान में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं तीसरी शाही ट्रेन है हमारी रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स। इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स का शुभारंभ 2009 में किया गया था, जिसका संचालन भारतीय रेलवे और आरटीडीसी के द्वारा किया जाता है। 2007 में इस ट्रेन का नाम बदल करके पैलेस ऑन व्हील्स किया गया था। पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स रखा गया है। इसके जो सैलून है साथियों, उसके नाम महलों के नाम पर रखे गए हैं और ये भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन भी है। ये आपको याद रखना, भारत की सबसे महंगी ट्रेन है ये। अब हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज। ये राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज 2017 में चंबल नदी पर कोटा जिले में बनाया गया था और यह 6 लेन का है, जिसकी लंबाई 1.40 किलोमीटर लंबा है ये। और यह हैंगिंग ब्रिज जो है साथियों, वो नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर बना हुआ है। 74 नया नाम है और इसका ये पुराना नाम है 74। इसका नया नाम क्या है साथियों? वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 27। NH 74 का नाम क्या कर दिया वर्तमान में? नेशनल हाईवे 27 कर दिया गया है। और जब आप लोग राजस्थान में परिवहन पढ़ते हैं तो मैंने आपको सड़क परिवहन के बारे में पढ़ाया होगा राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज अगर पूछा जाए, जो झूलता हुआ पुल है साथियों, झूलता हुआ ओवरब्रिज, ये माही नदी पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में। तो ये 2 जिलों की सीमा पर है, माही नदी पर। और आपको याद रखना है कि जो चीखली गांव है वो डूंगरपुर में आता है और ये चीखली गांव से आनंदपुरी बांसवाड़ा मार्ग पर बना हुआ है, जहां पर संगमेश्वर के नाम से जाना जाता है इसको। संगमेश्वर एक जगह है, ध्यान रखना। इसकी लंबाई 1.95 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबा है ये। अब हम बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान की क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं।
सबसे पहले हम आते हैं सांस्कृतिक धरोहर। सांस्कृतिक धरोहर में दो चीज़ें शामिल की गई हैं। पहला तो है कालबेलिया नृत्य, जिसको 2010 में शामिल किया गया था, और दूसरा है जंतर मंतर। ये जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर हमारी एक सौर वेधशाला है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है। सवाई जयसिंह ने हमारे भारत के अंतर्गत 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? जंतर मंतर है। ध्यान रखना, जहाँ से खगोलीय मापन किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक धरोहर में आता है हमारा घना पक्षी विहार भरतपुर में, जिसको वर्ष 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान की 6 दुर्ग शामिल हैं, जिनको 2013 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। उन 6 किलों के नाम आपको याद रखने हैं, 6 दुर्गों के नाम आपको याद रखने हैं। ट्रिक आपको याद रखनी है, आम, चीकू, गाजर। आम से बन गया आमेर किला, च से बन गया चित्तौड़ का किला, कू से बन गया कुंभलगढ़ का किला, गा से गागरोड, जैसे जैसलमेर, और रै से रणथंभौर। तो आम, चीकू, गाजर, ये ट्रिक याद रख लेना आप लोग। 6 दुर्गों के नाम आपको याद रहेंगे जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। साथियों, 2019 में जयपुर शहर का जो परकोटा है, इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख सफारी पार्क। सबसे पहले आपको याद रखना है कि एलिफेंट सफारी जो है वो हमारी आमेर जयपुर के अंदर है। लॉयन सफारी नाहरगढ़ जयपुर में है। टाइगर सफारी रणथंभौर और सरिस्का 2 जगह पर है। टाइगर सफारी। कैमल सफारी की बात करते हैं तो यह समगाम जैसलमेर में है। हॉर्स सफारी यानी घोड़ा सफारी की बात करें तो ये पुष्कर अजमेर में है। डंकी सफारी यानी बंदरों की सफारी जो पार्क है शेखावाटी में है। और बाइसिकल सफारी की बात करते हैं तो ये केवलादेव भरतपुर में है। राजस्थान की प्रमुख सफारी आपकी हो गई। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख पनोरमा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से बनता ही बनता है। राजस्थान के प्रमुख पनोरमा और स्मारक, तो कौन सा पनोरमा और स्मारक किस जगह पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले बात करते हैं हम बप्पा रावल का पनोरमा। यह मठाटा गांव उदयपुर में स्थित है। महाराणा कुंभारा का पनोरमा है वो माल्यावास मदारिया के अंदर जैस राजसमंद में स्थित है। महाराणा प्रताप का पनोरमा चावंड सलूम्बर में है। झालामन्ना का पनोरमा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, देखो छोटी सादड़ी तो प्रतापगढ़ में है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है। गोरा बादल पनोरमा चित्तौड़गढ़ में है। शहीद रूपाजी कृपाजी का पनोरमा ये गोविंदपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में। भगत सिंह रैदास का पनोरमा चित्तौड़ी खेड़ा गांव चित्तौड़गढ़ में है। सबरी का पनोरमा ये दूध तलाई, ध्यान रखना कहाँ पर है? दूध तलाई में है। दूध तलाई के स्थान है जो रावतभाड़ा चित्तौड़गढ़ में आती है, तो वहाँ सबरी का पनोरमा बना हुआ है। भगवान श्री परशुराम का पनोरमा ये मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है। अमरा भगत जी का पनोरमा दौलतपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में। अमरा भगत जी का पनोरमा पूछा जा चुका साथियों। हाडी रानी का पनोरमा सलूम्बर जिले में है। पन्ना धाय पनोरमा कमेरी गांव राजसमंद में है। और जो वर्तमान में साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है, पन्ना धाय का एक पनोरमा जो बन चुका है वो तो है हमारा कामेरी राजसमंद में, और दूसरा पनोरमा पन्ना धाय का जो बनेगा वो बनेगा पंडोली गांव चित्तौड़गढ़ में। दोनों याद रख लेना। देव नारायण जी का पनोरमा है साथियों मालासेरी गांव भीलवाड़ा। गुरु गोविंद स्मृति उद्यान। अब हम स्मृति उद्यानों की तरफ आते हैं। देखिए, गुरु गोविंद स्मृति उद्यान है, हम अपना मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। गुरु गोविंद का पनोरमा पूछा जाए तो छाणी की मगरी डूंगरपुर में है। प्रस्तावित था लेकिन अब वर्तमान में बन चुका है ये। गुरु गोविंद सिंह का पनोरमा ये साथियों ध्यान रखेंगे आप लोग, ये नारायणा दूदू के अंदर भी है। तो देखेंगे यहाँ पर पहले जो पनोरमा था गुरु गोविंद सिंह का वो नारायणा दूदू में था। अब दूसरा जो पनोरमा बनेगा वो छाणी मगरी डूंगरपुर में भी बनेगा। गुरु गोविंद सिंह का पनोरमा। आगे देखिए, मानगढ़ धाम शहीद स्मारक, ये कहाँ पर है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, जो हत्याकांड हुआ था आपका 17 नवंबर 1913 को, वहीं पर एक इसको शहीद स्मारक घोषित किया गया है। कालीबाई का पनोरमा मंडाबा खापरडा गांव डूंगरपुर। मावजी का पनोरमा है संत मावजी जो बागड़ के मसीहा कहलाते हैं, संत मावजी ध्यान रखना, ये अपने डूंगरपुर में है। बूंदा मीणा का पनोरमा है ये बूंदी के अंदर बनेगा। संत पीपा का पनोरमा झालावाड़ में। राणा सांगा का पनोरमा खानवा भरतपुर में बनेगा।
उसके बाद महाराजा सूरजमल का पनोरमा, ये डीग जिला में बनेगा साथियों। भक्त शिरोमणि करमेती बाई का पनोरमा खंडेला गांव सीकर में। स्वतंत्रता सेनानियों का पनोरमा, ठीक है, ये जयपुर में बनेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्मारक, ये धानक्या गांव जयपुर ग्रामीण में बनेगा। राव शेखाजी का पनोरमा, ये अमरसर जयपुर ग्रामीण में बनेगा। संत सुंदरदास पनोरमा, ये दौसा में स्थित है। हसन खां मेवाती का पनोरमा, इंपॉर्टेंट है, हसन खां मेवाती, ये अलवर में बनेगा। आगे देखिए, राजा हेमू का पनोरमा माचाड़ी गांव अलवर में प्रस्तावित है। धन्ना भगत का पनोरमा, ये धुआं कला गांव टोंक में। देव नारायण जी का पनोरमा जोधपुर या टोंक में। वीर तेजाजी का पनोरमा खरनाल नागौर में। गुरु जंबेश्वर जी का पनोरमा पीपासर नागौर में। वीर अमर सिंह राठौड़ का पनोर स्मारक जो है नागौर में। नागरी दास के स्मारक किशनगढ़ अजमेर में। और आपका गुरु गोविंद सिंह का जी का पनोरमा बुड्ढा जोहड़, ये अपना अनूपगढ़ में। देखिए भाई, गुरु गोविंद सिंह के पनोरमा कई जगह पर बन चुके हैं, ठीक है, कई जगह पर बन चुके हैं। 3 पनोरमा बन चुके हैं अब तक, ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह के। स्वतंत्रता संग्राम का पनोरमा अपना ध्यान रखना, ये आहुआ पाली में। वीर दुर्गादास का पनोरमा है जोधपुर में प्रस्तावित है। और बाबा खेमा का पनोरमा, इंपॉर्टेंट है, बाबा खेमा का पनोरमा, ये बायतू गांव बालोतरा में। तो आपको मैंने ये जो पनोरमा या स्मारक बनाए हैं, बताए हैं आपके लिए, इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए, सारे के सारे लिख दिए मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, पर्यटन सर्किट से लेकर के। तो राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट हैं, ओके, और 10 को याद रखना। कौन सा स्थल जो है, या कौन सा मंदिर है, या कौन सा धार्मिक स्थल है जो किस सर्किट में आता है, प्रश्न यह पूछा जाता है। तो ढूंढाड़ सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा जिले में आबानेरी, ठीक है, चांदबावड़ी, और मेहंदीपुर बालाजी, भांडारेस और आलूदा, ये सारे के सारे स्थान किस में आते हैं, ढूंढाड़ सर्किट में आते हैं। नेक्स्ट है मेवात सर्किट, अलवर जिले का सरिस्का, पांडनपोल, हनुमान जी का मंदिर, भरतरी का मंदिर, भानगढ़, ठीक है, और सिलीसेठ झील, ये सब किस में आते हैं, मेवात सर्किट में आते हैं। भरतपुर सर्किट की बात करते हैं तो भरतपुर सर्किट में एक तो आता है डीग जिला, डीग के जो जल महल है, घना पक्षी विहार भरतपुर का, धौलपुर का मचकुंड, भरतपुर जिले का खानवा का मैदान, ये सब आते हैं भरतपुर सर्किट में। रणथंभौर सर्किट की बात करें तो ये सवाई माधोपुर जिले का रणथंभौर अभ्यारण्य, चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर का, शिवाड़ का मेला, जो शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है ना, वो हमारा रणथंभौर सर्किट में आएगा। और टोंक जिले का डिग्गी कल्याण जी का मेला, ठीक है, या डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, ये भी रणथंभौर सर्किट के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेखावाटी सर्किट की। तो शेखावाटी सर्किट में चूरू जिले का तालछापर अभ्यारण्य, सालासर मंदिर, सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर, हर्ष माता का मंदिर, ठीक है, हर्ष पर्वती हर्ष माता का मंदिर, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ और मेहणसर, ये सारे स्थान किस में आएंगे, शेखावाटी सर्किट में आएंगे। आगे बात करें मरु सर्किट की, तो इसमें बीकानेर जिले का कोलायत, ठीक है, कोलायत झील वगैरह, ये कोलायत जो स्थान है ये सारा का सारा मरु सर्किट में आएगा। देशनोक, जो करणी माता का मंदिर है देशनोक है, वो भी मरु सर्किट में आएगा। मुकाम, जम्बेश्वर महाराज जी का जो मंदिर है ना मुकाम, ठीक है, ये भी किस में आएगा, मुकाम तलबा मरु सर्किट में। जैसलमेर जिले का रामदेवरा और पोकरण, जोधपुर ग्रामीण जिले के आशिया के जैन मंदिर, बिलाड़ा, ठीक है, बालोतरा जिले का मेवानगर और बाड़मेर जिले का किराड़ू का जैन मंदिर, ये सब किस में आएंगे, मरु सर्किट में आएंगे। मेरवाड़ा सर्किट की बात करें तो पुष्कर झील, आनासागर झील, फायसागर झील, नारोली भी किशनगढ़ आमेर जिले में आते हैं ना ये और मेड़ता सिटी नागौर, ये हमारे मेरवाड़ा सर्किट में आते हैं। अगला हमारा सर्किट है मेवाड़ सर्किट, इसमें कुंभलगढ़ आएगा, नाथद्वारा राजसमंद, सीता माता, प्रतापगढ़, पिछोला झील, उदयसागर झील, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा, और गैप सागर झील डूंगरपुर, और कपासन चित्तौड़गढ़,
ये सारे के सारे स्थान किस में आएंगे? मेवाड़ सर्किट में आएंगे। हाड़ौती सर्किट में काठ का रेन बसेरा जो झालावाड़ में है, कैथून कोटा, शेरगढ़ अभ्यारण्य व सीतावाड़ी का मेला बारा का, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, केशोराय पाटन बूंदी में और इंद्रगढ़ बूंदी में, ये सारे के सारे स्थान किस में आएंगे? हाड़ौती सर्किट में। और हमारा 10वां है माउंट आबू सर्किट। इसमें हमारे रणकपुर के मंदिर आएंगे, परशुराम मेला जो पाली में लगता है वो आएगा, गुरु शिखर सिरोही में ये भी आएगी, नक्की झील और माउंट आबू में दिलवाड़ा नामक स्थान, ये हमारे माउंट आबू सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अब सर्किटों से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसमें ध्यान रखेंगे। अब हमारे राजस्थान में कुछ अन्य सर्किट भी हैं जो प्रस्तावित हैं, जैसे तीर्थ सर्किट की बात करूँ इसमें, तो तीर्थ सर्किट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो आएगा नाथ द्वारा, काकरोली राजसमंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुष्कर, अजमेर और महावीर जी का मंदिर जो करौली का, ये हमारे तीर्थ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। ओके भाई, राष्ट्रीय राजधानी की बात करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी अलवर है, जयपुर एवं भरतपुर के साथ स्वर्णिम क्षेत्र सर्किट त्रिकोण मार्ग पर यह बनाई गई है। मेवाड़ और बागड़, ठीक है, ध्यान रखना, ये तीर्थ सर्किट के अंतर्गत आते हैं सब के सब। मेवाड़ बागड़ की बात करें तो मेवाड़ बागड़ में एक आता है कौन सा? नाथ द्वारा राजसमंद का मंदिर है जो मेवाड़ बागड़ में भी आता है। और कैलाशपुरी का जो मंदिर है एकलिंग जी का, ध्यान रखना, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी, ठीक है, और धोलेव गांव, ये सारे के सारे किस में आएंगे? मेवाड़ बागड़ सर्किट में आते हैं। इसी में साथियों हम बात करें मेवाड़ बागड़ सर्किट के अंदर, जयसमंद झील शावंड जो शलुम्बर में है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा, ये किस में आते हैं? मेवाड़ बागड़ सर्किट में भी आते हैं। देखिए, एक स्थान एक या एक से अधिक सर्किटों में भी शामिल हो सकता है, ध्यान रखना। बात करें कृष्णा सर्किट की, तो इस सर्किट में राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा और गुजरात के 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़ा गया है। भगवान कृष्ण के 12 जो मंदिर हैं ये किस में आते हैं? कृष्णा सर्किट में। जैसे राजस्थान की बात करें हम, राजस्थान के मंदिर कौन कौन से हैं जो कृष्णा सर्किट में शामिल है? एक तो है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, गलता जी का मंदिर जयपुर में, चरण मंदिर नाहरगढ़ जयपुर में और खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में, ये कृष्णा सर्किट में भी आते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर 2 सर्किटों में आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है इको टूरिज्म की बात करें तो इसमें बालाजी के मंदिरों को शामिल किया गया है। इको टूरिज्म जो है वो बालाजी के जितने भी मंदिर हैं, जैसे हमारे सालासर चूरू का मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, पांडनपुर हनुमान जी का मंदिर है, ये बालाजी की जो सर्किट है, बालाजी सर्किट के नाम से जाना जाता है, इसको इको टूरिज्म के अंदर बोलते हैं। उसके बाद है पुरातत्व सर्किट, इसमें राज्य के 7 पुरातत्विक सर्किट शामिल है। राज्य में 7 पुरातत्विक सर्किट है जो इसमें आते हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो ये आप लोगों के लिए क्या होती है? कंप्लीट राजस्थान के पर्यटन होते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे, ध्यान रखना साथियों। और आप लोग इन नोट्सों को ले सकते हो खुराना क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। टेलीग्राम से आप जुड़ना मत भूलिए। और आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ या एमसीक्यू बैच जो दिया गया है वो एमसीक्यू बैच ये समझिए कि एक रामबाण टेस्ट सीरीज़ है, जिससे आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हो, एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई प्राइस भी उसका ज़्यादा नहीं है। अगर राजस्थान जीके की बात करेंगे हम, जिसमें 100 नंबर का मैटर है, तो वो 159 का है। रेट पात्रता वाले अगर ऑल सब्जेक्ट का लेंगे तो 151 का है। तो ये वैलिडिटी इसके एग्ज़ाम तक रहेगी। जब भी आपका रेट का एग्ज़ाम पात्रता का होगा तो पात्रता की रहेगी, मेंस का होगा तो मेंस वाले की रहेगी। चिंता नहीं करना है। और सेल्फ स्टडी करने वाले सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग तैयारी करने वाले कोचिंगों से पढ़ें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि खुद को निखारने के लिए, खुद को बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिसों की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को सफल बनाती है। दैट इज़ राइट। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। वीडियो आती है ज़रूर देखा करो। थैंक यू सो मच।